नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम का खास प्रोग्राम खबरी लाल। मैं हूं सुल्तान समद, भूतपूर्व IAS। आज मैं फिर खबरी लाल में आपकी सेवा में हाजिर हूं। अब देखिए और सुनिए देश दुनिया की बड़ी खबरें, खास खबरें, अहम खबरें खबरी लाल से। आज सबसे पहले खबरी लाल में प्रमुख समाचारों की अहम सुर्खियां। पीएम किसान सम्मान निधि की 16वीं किश्त केंद्र सरकार ने जारी की। 9 करोड़ किसानों के खाते में सीधे 21,000 करोड़ रुपए जमा किए जाएंगे। कई बार विधायक रह चुके बसपा के दिग्गज नेता शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली समाजवादी पार्टी में हुए शामिल। जमाली ने कहा, जान से करता रहूंगा पार्टी की निस्वार्थ सेवा। खनन घोटाले में दर्ज FIR के संबंध में पूछताछ किए जाने हेतु CBI ने अखिलेश यादव को तलब किया। भारतीय सेना, गुजरात पुलिस और NCC ने गुजरात में 3,300 किलोग्राम मादक पदार्थ किया जब्त। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आतंकी नेटवर्क पर नकेल कसते हुए मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर सुमजी गुट और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर भट्ट गुट पर लगाया प्रतिबंध। इन पर देश की संप्रभुता और अखंडता को कमजोर करने वाली गतिविधियों में शामिल होने का है आरोप। लोकसभा चुनाव की घोषणा के पूर्व कभी भी लागू किया जा सकता है CAA। आवेदन और नागरिकता देने वाली प्रक्रिया होगी ऑनलाइन। पोर्टल बनकर हो चुका है तैयार। अब सिर्फ CAA संबंधी अधिसूचना जारी करना रह गया है बाकी। ज्ञानव्यापी मस्जिद व्यास जी के तहखाने में 31 जनवरी 2023 को पूजा पाठ किए जाने वाले बाराबंकी के पूर्व जिला जज अजय कृष्ण को लखनऊ स्थित शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय में लोकपाल के पद पर नियुक्त किया गया। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर छाए संकट के बादल। विधानसभा अध्यक्ष ने राज्यसभा की एक सीट के लिए भाजपा के पक्ष में क्रॉस वोटिंग करने वाले कांग्रेस के 6 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस नेता शाहजहां शेख को किया गया गिरफ्तार। कुछ दिन पूर्व गिरफ्तारी करने के लिए कोर्ट ने लगाई थी फटकार। शेख पर महिलाओं का यौन शोषण और जमीन हड़पने का है आरोप। कई महीनों से चल रहे थे फरार। सीएम योगी का बड़ा ऐलान, कहा उत्तर प्रदेश देश का प्रथम राज्य होगा जहां तहसील स्तर पर एक अग्निशमन केंद्र स्थापित किया जाएगा। सरकार इस दिशा में कर रही है विशेष प्रयास। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पूछताछ हेतु CBI के समक्ष नहीं होंगे हाजिर। उन्होंने दिया बड़ा बयान, कहा CBI भाजपा के प्रकोष्ठ के तौर पर काम कर रही है। इजरायल ने गाजा पर फिर किया बड़ा हमला। हमले में 70 फिलिस्तीनियों नागरिक की हुई मौत। गाजा शहर में नागरिक राहत सामग्री का कर रहे थे इंतजार। सपा और कांग्रेस ने मतदान के समय वीवीपैट से निकलने वाली प्रत्येक पर्चियों का 100% मिलान कर गणना कराई जाने की चुनाव आयोग से की गुजारिश। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष OP राजभर ने दिया बड़ा बयान, कहा जब तक उन्हें राजपाट नहीं मिलेगा नहीं मनाऊंगा होली। राजभर कई महीनों से प्रदेश सरकार में मंत्री बनाए जाने का कर रहे हैं इंतजार। अब खबरी लाल में राजकाज की अहम सुर्खियां। संभावना जताई जा रही है कि विधि आयोग शीघ्र देश में एक राष्ट्र एक चुनाव कराने की कर सकता है सिफारिश। गौरतलब है कि ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता में विधि आयोग आगामी 5 वर्षों में 3 चरणों में विधानसभाओं के कार्यकाल को एक साथ करने की सिफारिश करेगा, ताकि देश भर में 2029 में पहली बार विधानसभा और लोकसभा का चुनाव एक साथ कराया जा सके संपन्न। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में धांधली रोकने हेतु मतदान कक्ष में प्रवेश करने पर पूर्व मतदाताओं का 2 चरणों में सत्यापन करने की चुनाव आयोग से की सिफारिश। बीजेपी ने आयोग से लोकसभा चुनाव के दौरान सभी मतदान केंद्रों पर मतदान संबंधी समस्त प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करने का किया अनुरोध, ताकि धांधली और अनियमितता की न रहे गुंजाइश। आंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की बड़ी उपलब्धि। चंद्रयान और आदित्य L1 के बाद वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में गगनयान भेजने की तैयारी। गगनयान को अंतरिक्ष में भेजने की जा सकती है जल्द घोषणा। भारत के गगनयान मिशन में पहली बार मानव युक्त यान अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इसके लिए PM मोदी ने 4 वैज्ञानिकों के नामों की घोषणा की है। ये यान पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। इसके सफल परीक्षण के बाद भारत, अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों की सूची में हो जाएगा शामिल, जो अब तक अंतरिक्ष में मानव युक्त यान भेज चुके हैं। देश के कुल 6 राष्ट्रीय दलों ने वर्ष 2022-2023 में लगभग 3,077 करोड़ रुपए की आय घोषित की है। ADR एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक वर्ष 2022-23 में सबसे ज्यादा आय
2361 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी की रही, दूसरे नंबर पर कांग्रेस और तीसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी रही, जिनकी आय क्रमशः 452 करोड़ और 85 करोड़ बताई जा रही है। अब खाबरीलाल में कानूनी दांव-पेच की अहम सुर्खियां। ज्ञानव्यापी परिसर स्थित व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ शुरू होने के बाद अब हिंदू पक्ष ने तहखाने के ऊपर नमाज न पढ़ने और उस पर चलने संबंधी एक वाद जनपद न्यायाधीश की अदालत में किया है दायर याचिका में दावा किया गया है कि व्यास जी के तहखाने की छत काफी जर्जर हो चुकी है और नमाजियों के छत पर चलने फिरने से किसी भी समय दुर्घटना हो सकती है, इसीलिए इसे तत्काल रोका जाए। अदालत ने यह प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए 19 मार्च 2024 को सुनवाई की तिथि नियत कर दी है। भ्रामक विज्ञापन जारी करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को लगाई फटकार, जारी की अवमानना नोटिस। औषधीय प्रभावकारिता का दावा करने वाले विज्ञापन और उनकी सच्चाई को लेकर न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति ए अमानुल्लाह की पीठ ने पतंजलि आयुर्वेद के साथ ही उनके प्रबंध निदेशकों को कड़ी फटकार लगाई है और उनके खिलाफ नोटिस जारी की। नोटिस में सवाल किया गया है कि क्यों उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर स्थित व्यास जी के तहखाने मामले में हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की कैविएट। हिंदू पक्ष का कहना है कि अगर इस मामले में मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट में अपील करता है तो हमारा पक्ष भी सुना जाना चाहिए। गौरतलब है कि 31 जनवरी 2023 को तत्कालीन जिला जज ने उपरोक्त व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना करने की अनुमति दी थी। इसी आदेश के विरुद्ध मुस्लिम पक्ष की तरफ से अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में जनपदीय न्यायालय के आदेशों पर रोक लगाने से किया था इनकार। फ्रेंड्स, आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी वसुधैव कुटुंबकम की इस खास पेशकश खाबरीलाल में। तब तक देखते रहिए वसुधैव कुटुंबकम, खाबरीलाल, सुल्तान समद, लखनऊ।